डॉल्चे डी लाचे कैन खोला मैंने, इसको ठंडा नहीं किया। कैन को मैंने जल्दी जल्दी खोली है क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। जब आप गरम गरम खोलेंगे तो ये कुछ यूं होगा। ठीक है जी, फ्रॉस्टिंग यहाँ जो है वो रेडी हो चुकी है हमारी। लीजिए जी, माशाल्लाह हमारा जो है बेल्जियम चॉकलेट केक रेडी है, जो कि बेल्जियम चॉकलेट के साथ बनाया जाता है। 4 पाउंड का केक बन गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ तो बनाने जा रहे हैं आज हम बहुत ज़बरदस्त अपना बेल्जियम केक। इसको बेल्जियन कुछ लोग कहते हैं, कुछ बेल्जियम कहते हैं। तो जी ये मैं बेल्जियम बनाने जा रही हूँ। सारा कमाल चॉकलेट का होता है, इसके जो स्पॉन्ज का होता है। स्पॉन्ज कौन सा लगाया जाता है, चॉकलेट कौन सी यूज की जाती है। चॉकलेट जो है वो बेल्जियम की यूज की जाती है। इसके अंदर डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों का आप कॉम्बो बना सकते हैं। कुछ जो है बेकरी वाले या कुछ शेफ जो है वो मिल्क एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखते हैं, कुछ डार्क चॉकलेट ओनली यूज करते हैं। पर वहाँ क्या होता है कि आपका अगर स्पॉन्ज डार्क है तो फिर आप चॉकलेट जो है वो लाइट वाली यूज करेंगे। अगर आपका स्पॉन्ज लाइट है तो देन आप चॉकलेट डार्क वाली यूज करेंगे। तो ये थोड़ी सी जो कंफ्यूजनिंग चीजें हैं ये समझने की जरूरत होती है। तो चूंकि मैं स्पॉन्ज डार्क लगाने जा रही हूँ, लास्ट का न्यू वर्जन यूज करने जा रही हूँ, तो इसके साथ जो फ्रॉस्टिंग है वो डार्क एंड लाइट की ही इस्तेमाल होगी और ऐसे ही आपके साथ आज फ्रॉस्टिंग शेयर होगी। तो देखिएगा जी किस तरह से केक बनता है और क्या इसकी फ्रॉस्टिंग है और क्या इसका स्पॉन्ज है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। बेल्जियम केक लगाने जा रहे हैं जी। 2 अंडों के साथ रेसिपी लगेगी। टोटल जो इसका वेट आया था वो आया था 1920 ग्राम। ठीक है जी, इस केक का टोटल वेट 1920 ग्राम आया था। चूंकि मैं इसका जो है ये मैं बाद में ले रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी थी केक बनाने के लिए। अयान की बर्थडे का केक है ये। और 2 अंडों के साथ रेसिपी लगाई थी। चीनी 280 ग्राम जो कि कास्टर शुगर ली थी या रेगुलर चीनी, उसको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा। दूध 90 ग्राम है, दही 90 ग्राम है, ऑयल 130 ग्राम है, मैदा 200 ग्राम है, कोको पाउडर 85 ग्राम है, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम है, बेकिंग सोडा 6 ग्राम है। हॉट वाटर गर्म पानी, खोलता गर्म पानी और उसके अंदर एक खाने का चम्मच कॉफी यूज करनी है। 200 ग्राम पानी लेना है। 160 पे बेक करना है। 22 से 25 मिनट नहीं बल्कि ये ज्यादा टाइम लेगा था। इस स्पॉन्ज ने तकरीबन मेरे 35 मिनट इसने ले लिए थे। ठीक है जी, 35 to 40 मिनट लेगा। देन जाकर ये बहुत अच्छा बेक होगा, बहुत ओवर मॉइस्ट होगा। क्योंकि मैं इस स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ जो इतनी रेसिपी के साथ लगाया था। 45 से 40 मिनट ये मेरा ले गया था। फ्रॉस्टिंग में जो है वो लेना है जी आपने क्रीम 150 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, डॉल्चे डी लाचे 150 ग्राम, डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, मिल्क चॉकलेट 150 ग्राम, हॉर्लिक्स 50 ग्राम, ड्राई मिल्क पाउडर 50 ग्राम। क्या करना है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। सिर्फ बटर और डॉल्चे डी लाचे की आपने फ्रॉस्टिंग बनानी है, यानी बटर बीट करना है, डॉल्चे डी लाचे ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने बेल्जियम केक की रेसिपी। सबसे पहले बनाएंगे हम जो है डॉल्चे डी लाचे। उसके लिए ये मैंने कंडेंस मिल्क का कैन ले लिया है। इसका जो पेपर है वो अच्छे से उतार देना है। पेपर बीच में नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पानी स्टील की ले लें जो भी आपके पास हो, ठीक है, उसमें यूं आपने इसको डिप कर देना। ये देखें डिप हो गया। अब इसको कवर करके इसको कुक करना है 4 से 5 घंटे के लिए। ये जो अंदर आपका कंडेंस मिल्क है ना, ये कैरमलाइज्ड होना चाहिए। वाइट से इसको हमने ब्राउन टच में लेके जाना है और इसको पकाना है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का इसका प्रोसेस होता है। जितने आपके बेल्जियम चॉकलेट केक हैं, जर्मन फ्रॉस्टिंग है, उसके बाद डच केक है, इन सब के लिए ट्रफल जो केक होते हैं उसके लिए ये डॉल्चे डी लाचे जो है मेन इंग्रेडिएंट कहलाया जाता है। इसका ज़रूर इंतखाब किया करें, फिर जाकर आपको ये फ्लेवर मिलता है। तो चलें जी इसको कुक करते हैं। मैं चूल्हे पे रखने लगी हूँ इसको। लीजिए, इसको मैंने कवर कर दिया। चूल्हे पे रखूँगी 5 घंटे तक इसको मैं पकाऊँगी, 4 से 5 घंटे। ये देखें जी, कैन को पकते हुए 2 घंटे हो गए और 2 घंटे से ये मीडियम हीट पे नॉन स्टॉप पक रहा है। और इसको मजीद मैंने 2.5 घंटे 2 से 2.5 घंटे मजीद पकाना है। मैंने इसको चूल्हा कर दिया है बंद, कैन को उतार लिया है कुछ 4.5 घंटे के बाद। अब मैं इसी कैन को इसी के अंदर ठंडा करूंगी। ठीक है, जब ये कैन ठंडा हो जाएगा, ये देखें ना ये डोम सा बना हुआ है। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा कि गरम गरम से निकाल देना, वरना तो ये एक किस्म का ना ये बॉम्ब होता है, ये फट भी सकता है, ये मैं पहले बता दूं। तो इसी में इसको पड़ा रहने देना है, इसी में ठंडा करना है। जब नॉर्मल वाटर होना शुरू हो जाए ना, मतलब आपको लगे कि हाँ पानी इतना गर्म है कि मैं हाथ डाल सकती हूँ, देन आपने कैन उठा के बाहर रखना है
और कैन को रूम टेम्परेचर पे आने देना है, देन आपने इसको ओपन करना है। अलास्का वर्जन है। अलास्का वर्जन क्या होता है, जिसमें सारी चीजें इकट्ठी करके मिक्स किया जाता है और गर्म पानी का इंतखाब किया जाता है। ठीक है, 2 अंडे आपने देखा इसमें ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों मिक्स मैंने डाली है, इसलिए कि मेरे पास वाइट शुगर कम पड़ गई थी, 200 ग्राम निकली थी, तो 80 ग्राम जो है वो मैंने ब्राउन शुगर साथ ऐड कर दिया। अब ये सारी वेट इंग्रेडिएंट हमने इकट्ठे करने हैं। मैंने क्या किया है, ऑयल और शुगर और अंडों को इकट्ठा कर लिया अच्छे से। पहले इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शुगर को डिसॉल्व कर लेंगे जी। साथ ही हमारा जो है वो मिल्क और योगर्ट इसके अंदर जाएगा, इसे मिक्स होगा। यहाँ पर जो है सारे इंग्रेडिएंट मेरे मिक्स हो चुके हैं, चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, चीनी को बेसिकली डिसॉल्व करना होता है, वो ज़रा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और मैदा, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ओके, और उसके बाद इसमें ऐड कर दें पानी अपना जो है वो बॉईल होने के लिए रख दें। बॉइलिंग वाटर इसमें जाना है, ठंडा पानी, लूकवार्म वाटर नहीं यूज करना, बॉइलिंग वाटर यूज करना। तो यूं सारे हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी कॉफी, ये मेरा बॉइलिंग वाटर अच्छे से मिक्स, इसके अंदर जाएगा पानी आपका। ठीक है, बॉइलिंग वाटर यूज करना होता है अलास्का में, ये याद रखिएगा। इसी के आप कपकेक्स बनाएंगे, इसी का आप केक बनाएंगे। ये डेंस केक है, मोइस्ट डेंस केक अलास्का। ये हाइटेड केक के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ओह जबरदस्त, पूरा जितना मैंने आपको लिखवाया। इसके अंदर जितना डार्क कोको यूज करेंगे इसका टेक्सचर उतना ही डार्क होगा, ये याद रखिएगा। आपके कोको के ऊपर जो है आपके केक की डेंसिटी, उसका टेक्सचर, उसका कलर डिसाइड होता है। चलें जी, को आप टैप टैप कर सकते हैं। एरी केक स्पॉन्ज जो होते हैं उनको आप टैप टैप नहीं करेंगे। करना क्या है, 160 पर बेक करना है। रॉड वालों ने 135 पर बेक करना है, और सॉरी फैन और रॉड, जिनका फैन और रॉड चलता है उन्होंने 135 टू 140 पे बेक करना है। जिनका रॉड ऊपर नीचे अलग-अलग चलता है उन्होंने नीचे वाले रॉड पे 155 पर बेक करना है। जितना स्लो बेक करेंगे ये उतना अच्छा ब्लूम होगा, उतना अच्छा टेक्सचर बनाएगा। जितनी ज़्यादा इसको तेज़ हीट मिलेगी, इसका अपर एरिया जो है वो हार्ड हो जाता है, मॉइस्ट नहीं रहेगा। अब जो है मेरा बाहर डेक ओवन की जो है वो गैस हो गई जी ख़त्म, तो उसका सीन क्या है वो बंद हो गया। मुझे अंदर बेक करना पड़ेगा और मेरा अंदर वाला ओवन टू मच हाई है और मुझे पता है मेरी अपर लेयर जो है वो सारी हार्ड हो जानी है। तो मैं आपके लिए टिप दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो जितना स्लो बेक करेंगे ये उतना अच्छा बेक होके आएगा। अलास्का की ये मेन जो होती है ना वो एक पहचान होती है। ठीक है जी, तो इसको स्लो बेक करना। यहाँ पर जो स्पॉन्ज है वो बेक हो चुका है। मैंने पहले ही कहा था जब हीट मिलेगी तो क्रैक्स आएंगे, अपर लेयर थोड़ी सी हार्ड होगी, तो ये ऐसे ही होना था और ये मैंने पहले ही आपको अवेयर कर दिया था कि जब कभी हीट इस स्पॉन्ज को ज़्यादा मिलती है तो देन ये कंडीशन आती है। इस स्पॉन्ज को बहुत कम हीट चाहिए होती है, फिर ये कंडीशन नहीं आती। अब इसको 7-8 घंटे रेस्ट मिल देना है, लाजमी देना है, फिर डीमोल्ड करना है, फिर फ्रॉस्टिंग करनी है। यहाँ पर डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और क्रीम, सॉल्ट पाउडर, हॉर्लिक्स ले लें, माइलो ले लें और ड्राई मिल्क पाउडर। ठीक है जी, ये सारा कुछ इसके अंदर ही चला जाएगा। ओके, अब हमने इसको क्या करना है, मेल्ट कर लेना है, गनाश बना लेनी है। हीट दिलवाइए माइक्रोवेव में, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। लीजिए जी, मेरी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है, ये देखो। ये एक हमारी जो गनाश है उसकी फैक्ट्री रेडी है। बेल्जियन केक की जो फ्रॉस्टिंग है वो रेडी, ये रेडी है, अभी हाफ रेडी हुई है। अभी जो है हमारा बटर वाला प्रोसेस रहता है। अभी मेरी जो डॉल्चे डिलाइची है वो ठंडी हो रही है, बटर को भी हम थोड़ा सा जो है वो और नॉर्मल कर रहे हैं, ये भी चिल्ड है। डॉल्चे डिलाइची ठंडा हो जाए, बटर को बीट करेंगे, डॉल्चे डिलाइची डालेंगे, गनाश ऐड करेंगे और ये बन जाएगी हमारी बेल्जियम फ्रॉस्टिंग। यहाँ मैं बटर को बीट करूंगी। ये डॉल्चे डिलाइची कैन खोला मैंने, इसको ठंडा नहीं किया, कैन को मैंने जल्दी जल्दी खोली है क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। जब आप गरम गरम खोलेंगे तो ये कुछ यूं होगा,
ठीक है, जब आप इसको ठंडा करके कुछ 10 घंटे बाद खोलेंगे तो ये प्रॉपर जमा हुआ होगा। तो क्रीम मेरी बीट हो चुकी है बटर। अब ये डॉल्चिन इलाचे इसके अंदर जाएगा और बीट होगा। कहेंगे शायद ये कैरमल है जी, कैरमल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डॉल्चिन इलाचे ने आपको टेस्ट देना है ना बेल्जियम केक में, डुच केक के अंदर जो इसके फ्लेवर्स आते हैं वो कैरमल के साथ नहीं आते हैं। अब जो ये गनाश है ये हम थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और बीट करते हुए जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त आज मैंने आपको फ्रॉस्टिंग करा दी है, क्योंकि अयान का केक था। तो अयान का केक जो होता है ना वो बड़ा हमारे घर जो होता है सारे बच्चों के स्पेशल होता है, पर अयान सर की जरा स्पेशल डिमांड होती है। तो मैंने कहा चले जी आज आपको बेल्जियम करवा देते हैं। बेल्जियम भी कहा जाता है, बेल्जियम भी कहा जाता है। फ्रॉस्टिंग यहाँ जो है वो रेडी हो चुकी है हमारी। ले, अब ये जो फ्रॉस्टिंग है ये हम यूज करेंगे अपने केक के ऊपर, और जबरदस्त केक बनने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग गर्म है, ठंडी होगी तो ये कोई और कंसिस्टेंसी में आपको मिलेगी। सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए ये बेस्ट है। गर्मियों में तंग करती है, जाहिर है बटर है इसके अंदर, तो बटर तंग करता ही करता है बेल्जियम केक्स। और आपको पता है कि ये रफ केक होता है, इसकी कोई डिजाइनिंग नहीं होती है, बस ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चले जी थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें और फिर करते हैं हम अपनी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट। देखो जी कर लिया डीमोल्ड, और ये इसका मैंने पेपर उतार दिया। देखिए कितना मॉइस्ट केक है माशाल्लाह से। अब जी इसकी करते हैं कटिंग। अच्छा जी, इस केक को डीमोल्ड ठंडा होने के बाद करना है, गर्म नहीं करना। ओवर मॉइस्ट केक है। अपर लेयर में हल्की हल्की उतारने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल हल्की सी उतारेंगे, ज्यादा नहीं उतारेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जो ऊपर से हार्ड होगा ये वाला स्पॉन्ज, इसलिए कि इसको तेज टेम्परेचर मिलेगा। बहुत स्लो बेक करना है। मेरा बाहर जब खत्म हो जाता है ना सिलेंडर, तो फिर जाहिर है मुझे अंदर वाला यूज करना पड़ता है। और अलास्का के लिए तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जी जिस दिन मैंने अलास्का बेक करना होता ना उस दिन मेरा बाहर वाला सिलेंडर मुका जाता है। देखिए कितना मॉइस्ट है माशाल्लाह से। केक स्पॉन्ज देखें आप, देखिए मॉइस्ट केक, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये फिर भी मैं बता दूं सोक नहीं किया जाता इस केक को। इस केक को ऐसे ही जो है इसकी फ्रॉस्टिंग की जाती है। इसको सॉकिंग मिल्क की ज़रूरत नहीं है। ये वाली रेसिपी को पहले भी मैंने अलास्का 2 दफ़ा कराया हुआ है। एक और थोड़ा सा जो है वो मैंने एक्स्ट्रा कोको के साथ 2 अंडों के साथ एक और नया करवा दिया। मैं 3 लेयर करूंगी, ठीक है। वैसे यूजली इसकी 2 लेयर ही होती है, जो कि बच्चों ने कहा जी क्रीम ज्यादा, ठीक। 3 लेयर करूंगी और बहुत एहतियात के साथ। ये जितना ठंडा होगा फिर जाके ये स्पॉन्ज कटेगा, वरना तो आप भूल जाए कि आपका ये स्पॉन्ज कटेगा भी और बहुत तंग करेगा ये आपको माशाल्लाह से। देखें ठीक, एक लेयर कट गई। अगेन सेकेंड लेयर। जितना ठंडा करेंगे उतना ही अच्छा ये जो स्पॉन्ज है ये कटेगा भी और डीमोल्ड भी होगा। देखिए कितना अच्छा कट गया। ये ले, एक और लेयर काट ली मैंने। चले जी, अब इसकी करते हैं फ्रॉस्टिंग, जो आपकी बेल्जियम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है। ओके, कोई जरूरत नहीं है इसको वो करने की, मैं नहीं करूंगी। इसको सोक नहीं करना इसे। चलें जी, अल्लाह का नाम लें और बेल्जियम फ्रॉस्टिंग की शुरू करते हैं। टिपिकल जो है एक तरीकाकार है जी इस फ्रॉस्टिंग का, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली बटर है इसके अंदर। जब गर्मियाँ आएंगी फिर मैं तब बताऊंगी, तब आपने क्या इसकी रेशो रखनी है और कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि बड़ी रफ टफ सी होती है। पहले तो हम इसको जो है वो पहले एक सिंगल कोट लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसको रफ टफ करेंगे इसका डिजाइन। ओके जी, खासा वेटेड 3 पाउंड केक है ये, क्योंकि इतना वेट है माशाल्लाह से केक का भी और इसका भी। रेडी स्टडी होने के बाद 3 लेयर के साथ ये बन गया, ठीक है जी आज का बेल्जियम फ्रॉस्टिंग केक। और आई होप आपको बहुत ही सिंपल रफ एंड टफ जो है वो फ्रॉस्टिंग इसकी अच्छी लगेगी, क्योंकि
मैसी केक होता है ये बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप लोग कहें कि मैं इसको यूं कर दूं और वो कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मैसी केक, थोड़ा सा मैस क्रिएट कर लें और थोड़ा सा जो है वो मैस हमने क्रिएट कर लिया है। लीजिए जी, माशाल्लाह हमारा जो है बेल्जियम चॉकलेट केक रेडी है, जो कि बेल्जियन चॉकलेट के साथ बनाया जाता है। लेकिन बेल्जियन चॉकलेट जब अवेलेबल ना हो तो देन आप क्या करेंगे, तो मैंने 2 तरह की चॉकलेट यूज़ की है। इसमें डार्क एंड लाइट और फैट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि डॉल्चे डिलाचे का मिक्सचर होता है। ठीक है जी, तो स्वीट के तौर पर डॉल्चे डिलाचे ऐड किया जाता है, फैट के तौर पर बटर यूज़ किया जाता है। डार्क चॉकलेट अगर आप रॉयल वालों की इस्तेमाल कर लेंगे तो बेस्ट है, वरना तो इसके अंदर जो है स्पेशल डार्क चॉकलेट बेल्जियन की यूज़ की जाती है और उसी से इसका उठकर फ्लेवर आता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप रॉयल यूज़ कर लें। तो मैंने भी इसी तरह ही किया है, मैंने हाफ एंड हाफ की रेशो इस्तेमाल की है। मेरे पास रॉयल नहीं थी, मेरे पास कैंडीलैंड की क्रिएशन चॉकलेट थी, मिल्क भी और डार्क भी, तो वो मैंने दोनों इस्तेमाल किए। तो मैंने बेसिक आपको रेसिपी दे दी है, ये भी बता दिया है कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो चलें जी, इसकी जब मैं कटिंग करूँगी फिर मैं दिखा दूँगी। और अयान का बर्थडे केक मैंने जो है उसकी फरमाइश पर हैवी चॉकलेट केक रेडी कर दिया है। उसको ऐसे केक्स बहुत पसंद है, इवन के मेरे सारे बच्चों को बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि पता नहीं आज कौन सा एक नया फ्लेवर जो है वो मामा तरतीब देंगी। तो मैंने कहा भाई आज ये वो बन रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है बच्चों को। और केक जो कटना है वो 12 बजे ही कटना है। और चलें जब कटेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं बीच वाली आपको कंडीशन दिखा दूंगी। टोटल केक जो है वो 3 पाउंड का है। वेट भी दिखा देती हूँ, बहुत हैवी है। ये 4 पाउंड का केक बन गया है। 1920 ग्राम इसका वेट है, 1920 ग्राम। तो ये टोटल वेट 4 पाउंड का है। और क्योंकि वेट आप स्पॉन्ज का भी वेट, बटर क्रीम जो फ्रॉस्टिंग है इसका भी वेट और हर चीज़ का वेट इसके ऊपर गया है। तो ये मेरे पास बची है माशाल्लाह से फ्रॉस्टिंग, और ये फिर काम आ जाएगी नेक्स्ट किसी पे। तो पूरे टोटल 4 पाउंड का ये केक है, जो कि 8 इंच राउंड पैन में और 4 इंच हाइट के साथ है। ठीक है, 3 लेयर है और 4 इंच इसकी हाइट रेडी हुई है। तो ये टोटल 4 पाउंड का केक है। तो अब आप कहेंगे कि स्पॉन्ज का क्या हिसाब किताब होगा। अगर तो आप इसकी आम कोई भी क्रीम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है जी स्पॉन्ज का आप 2 अंडों के साथ ही लगाओगे। अगर आपने 1 अंडे के साथ इस रेसिपी को ट्राई करना है तो 1 अंडे के साथ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये वाला स्पॉन्ज है, रिच डेंस स्पॉन्ज मैंने आपके लिए तरतीब दिया है। उसके बाद जो ये वाली रेसिपी है इसको भी आप हाफ कर लीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए काफ़ी डिटेल शेयर कर दी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शफला विद शेफ नाज़िया ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए।